होते हैं अघोरी, कहाँ और कैसे करते हैं ये साधना, कैसे होता है इनका स्वभाव, इसी के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। अघोरी नाम सुनते ही सभी के मन में एक ऐसे तस्वीर उभर आता है जिसकी लंबी लंबी जटाएं हो, जिसका शरीर राख से लिपटा हो और जिन्होंने मुंड मालाएं गले में धारण की हो, माथे पर चंदन का लेप और उनके ऊपर उभरा हुआ तिलक। ये डरावना स्वरूप हर किसी के मन में भय पैदा कर सकता है, परंतु इनके नाम का अर्थ बिल्कुल विपरीत होता है। अघोरी का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सरल हो लेकिन डरावना नहीं, जो किसी से भेदभाव नहीं करता हो। ये अक्सर आपको शमशान के सन्नाटे में जाकर तंत्र किया करते हुए देखा जा सकता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को अघोर पंथ का प्रणेता माना जाता है। कहा जाता है भगवान शिव ने ही अघोर पंथ की उत्पत्ति की थी। वही भगवान शिव के अवतार भगवान दत्तात्रेय को अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव, इन तीनों के अंश के स्थूल रूप के दत्तात्रेय ने अवतार लिया था। अघोर संप्रदाय में बाबा कीनाराम की पूजा की जाती है। इस संप्रदाय के अघोरी भगवान शिव के अनुयायी माने जाते हैं। आइए जानते हैं ये कहाँ और कैसे करते हैं साधना। मान्यताओं के अनुसार शमशान घाट में अघोरी 3 तरह से साधना करने पाए जाते हैं। पहले शमशान साधना, दूसरे शिव साधना और तीसरे शव साधना। इस तरह की साधनाएं कामाख्या पीठ के शमशान, तारापीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर के, उज्जैन के चक्रतीर्थ के शमशान में की जाती है। मान्यताओं के अनुसार अघोरी जब शव के ऊपर पैर रखकर साधना करते हैं तो वो शिव और शव साधना कहा जाता है। इस साधना के मूल शिव की छाती पर माता पार्वती का पैर रखा हुआ माना जाता है। इस साधना में प्रसाद के रूप में मुर्दे का मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। इसके अलावा तीसरी साधना शमशान साधना मानी जाती है। इस साधना में परिवार के लोगों में भी शामिल किया जाता है। इस साधना के दौरान मुर्दे के स्थान पर शव पीठ की पूजा की जाती है। इस जगह पर प्रसाद के रूप में मांस मदिरा के स्थान पर मावा अर्पित किया जाती है। अब ये भी जान लीजिए कि कैसे होता है अघोरियों का स्वभाव। अघोरियों का स्वभाव बड़ा ही रूखा होता है। ऊपर से भले ही आपको रूखे नजर आते हैं, परंतु इनके मन में जन कल्याण की भावना निहित होता है। कहा जाता है यदि अघोरी किसी व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने सिद्धि का शुभ फल देने में कभी पीछे नहीं हटते। अपने तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उन व्यक्ति के सामने उजागर कर देते हैं। ये जिन पर प्रसन्न होते हैं उन्हें तंत्र क्रिया सिखाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, परंतु इनका गुस्सा अत्यंत खराब होता है। कहते हुए अघोरियों ने खुद इस बात को माना है कि शमशान में वो रहते हैं और अजलित शवों से मांस निकलकर उसे खाते हैं। हालांकि ये बात आम जनमानस को विभत्स लग सकता है, लेकिन इसके पीछे माना जाता है कि ऐसे करना अघोरियों के तंत्र क्रिया का एक प्रक्रिया है जिससे उन्हें शक्ति प्रबल हो जाता है। शिव के 5 रूपों में से एक अघोर भी है। अघोरी भी शिव जी के उपासक होते हैं और शिव साधना में लीन होते हैं। इसके साथ ही ये शव के पास बैठ के साधना करते हैं, क्योंकि ये शव को शिव की प्राप्ति का मार्ग कहते हैं और ये अपने साधना में शव के मांस और मदिरा को भोग लगाते हैं। एक पैर पर खड़े होकर शिव जी की साधना करते हैं और शमशान में बैठकर हवन करते हैं। शव के साथ अघोरी बाबाओं का शारीरिक संबंध बनाने का भी प्रचलित धारणा है और खुद अघोरी भी इस बात को स्वीकार करते हैं। इसे वो शिव
और शक्ति की उपासना के तरीका मानते हैं। उनका मानना है यदि शव के साथ शारीरिक क्रिया के दौरान ये मन ईश्वर की भक्ति में लगा रहे तो ये साधना सबसे ऊंचा स्तर की साधना होता है। अघोरी अन्य साधु संत जहाँ ब्रह्मचर्य के पालन करते हैं, वही अघोरी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। केवल शव ही नहीं बल्कि जीवितों के साथ भी अघोरी संबंध बनाते हैं। ये शरीर पर राख लपेटकर और ढोल नगाड़े के बीच शारीरिक संबंध बनाते हैं। इतना ही नहीं, जब महिला का मासिक चल रहा होता है तब ये खास तौर से शारीरिक संबंध बनाते हैं। यह क्रिया भी साधना का ही अंग माना जाता है। माना यह भी जाता है कि इससे अघोरियों को शक्ति बढ़ती है। अघोरी अपने पास हमेशा नरमुंड यानी इंसानी खोपड़ी को रखते हैं। इसे कापालिका कहा जाता है। शिव के अनुयायी होने के कारण अघोरी नरमुंड रखते हैं और इसका प्रयोग वो अपने भोजन पात्र के रूप में करते हैं। इसके पीछे ये मान्यता है कि एक बार शिव जी ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था और उनके सिर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाए थे। अघोरियों का रहस्यमय दुनिया। अघोरी हिंदू धर्म का एक ही अंग है, इसलिए इन्हें अघोरी संप्रदाय या अघोर पंथ कहा जाता है। अघोरी देश भर में है, लेकिन काशी और वाराणसी में सबसे अधिक अघोरी मिलते हैं। अघोर, सरभंगी और घोड़े अघोरिया ये 3 शाखाएं होते हैं। किनाराम अघोरी को अघोरियों का बाबा कहा जाता है। ये कालूराम के शिष्य हैं। तो दोस्तों, ये था अघोरियों के बारे में कुछ रहस्यमयी बात जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने के लिए इस वीडियो को बनाया हूँ। अगर ये अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को नोटिफिकेशन आइकॉन दबा दीजिए ताकि इसके आगे भी बहुत ही रहस्यमयी और रोमांचकर वीडियो आपको मिलते रहें।